हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं जो जानकारी देना चाहती हूँ वो बच्चों से रिलेटिव है। बच्चों की आजकल आईसाइट काफ़ी वीक होती जा रही है क्योंकि वो मोबाइल का यूज बेहद कर रहे हैं। कई बच्चे तो खाना खाते हैं तो भी मोबाइल देखकर खाते हैं और स्टडी करते हैं तो मोबाइल यूज करते ही करते हैं। तो इसलिए एक पेरेंट्स होने के नाते हमारी ये ड्यूटी है कि हम उनकी आँखों का उचित प्रकार से केयर करें। इसके लिए पेरेंट्स में मैं कहूँगी कि ये सबसे ज़्यादा ड्यूटी इसमें माताओं की होती है, क्योंकि वो ऑल टाइम होती हैं या हाउसवाइफ होती हैं या वर्किंग वूमन भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक पिता की अपेक्षा एक माँ को अपने बच्चे की देखभाल ज़्यादा करनी चाहिए। तो उनको क्या करना है कि वो 100 ग्राम बादाम ले लें, 100 ग्राम सौंफ ले लें, 100 ग्राम मिश्री ले लें धागे वाली, या वो जैसा भी मिश्रण बनाना चाहें समान मात्रा में तीनों को लें। यदि वे अधिक मात्रा में बनाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अधिक मात्रा में जैसे कि 250 ग्राम के अनुपात में ले लें, लेकिन तीनों मात्राएं समान होनी चाहिए। तो इसको पीस कर एक चूर्ण बना लें और बच्चों को जब भी वो दूध पीते हैं, मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में, 1 चम्मच उनको दे दें। उसके बाद उन्हें दूध पिला दें। और यदि आप ये कहें कि बच्चा दूध ही नहीं पीता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी ना किसी रूप में आप इस चूर्ण को अवश्य बच्चों को दें, क्योंकि उनकी आंखें एक अमूल्य धरोहर है और इसकी रक्षा सुरक्षा करना, क्योंकि वो छोटे हैं, आप लोगों की ड्यूटी है। जिसमें मैं बता रही हूँ कि माताओं की भूमिका कुछ ज़्यादा है। वो अगर अभी ध्यान दे लेंगी बच्चों की स्टार्टिंग एज में, तो उनको आगे जाके आई साइट से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अदरवाइज उनकी आंखें 14-15 साल तक होते होते इतनी वीक हो जाएंगी, मेरी समझ से चश्मे तो लगने ही लगे हैं बच्चों को। तो अब वो मानेंगे तो है नहीं, क्योंकि मोबाइल एक ऐसा रोग है जो बच्चे बड़े सबको लग चुका है हमारी इंडिया में। अब उसको रोक पाना बिल्कुल ही असंभव है। किसी भी हद में जाकर हम उस चीज़ को अब रोक नहीं सकते। तो बेहतर है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें अपनाएं अपनी लाइफ में और बच्चों के ऊपर थोड़ा ध्यान दें, जिससे कि उनको पर्याप्त पोषण मिल सके। जैसे कि सर्दी के सीजन में उनको गाजर का सेवन अवश्य कराएं। और ये जो मैं आपको चूर्ण बता रही हूँ, ये तो आपको कम से कम 3 महीने तो जरूर देना है, भले ही बच्चा दूध पीता हो या ना हो। मेरी समझ से 4 साल से लेके 10 साल का जो बच्चे होते हैं वो तो निश्चित रूप से दूध पीते हैं, और नहीं भी पिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप उस चूर्ण को कैसे भी करके खिलाएं, चाहे मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में, कैसे भी दे दें, दूध के साथ दें। ना पिए दूध तो कोई बात नहीं है, लेकिन उस चूर्ण को बच्चे बड़े बूढ़े सभी लें तो सबकी आंखें निश्चित रूप से एकदम सही रहेंगी और उनकी आईसाइट वीक नहीं होगी। ये जो नुस्खा है हम सभी जानते हैं, मानते हैं, बस अपनाते नहीं हैं। सुन हम सब लेते हैं, सब कुछ समझ भी हम लेते हैं कि ऐसा करेंगे, पर ऐसा हम करते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है बच्चों पर ध्यान देने का। कई ऐसे बोलते हैं हमको और भी काम रहते हैं, क्या हम इनके पीछे ही पड़े रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जो ये उम्र है बच्चों की, उसको संभालने की ड्यूटी सिर्फ एक पेरेंट्स की है, क्योंकि उनमें अभी समझदारी इतनी नहीं है कि वो अपनी सुरक्षा अपने आप कर लें। लेकिन यदि आप जब उनको इस चूर्ण का यूज टू बनाएंगी तो वो हो सकता है कि वो भी अपने आप ही लेकर खा लें। बस बनाने की ड्यूटी आप लोगों की है। तो आंखों की देखभाल करना आजकल सभी के लिए अनिवार्य है, क्योंकि मोबाइल का यूज हम सभी कर रहे हैं। किसी को भी देखना आप घर घर में, चाहे खाने के लिए पैसे ना हो, लेकिन मोबाइल चार्ज करने के पैसे जरूर होते हैं। रिक्शे से लेकर कार वालों के पास भी, जो भी हो, ए टू जेड हर पर्सन के पास आजकल मोबाइल मिलेगा। मोबाइल और कंप्यूटर का इतना यूज हो रहा है कि हम अपनी आंखों पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो इसके लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी अपनी डाइट में जो विटामिन ए से भरपूर हैं, जैसे कि मूंगफली है, बादाम है, मछली का ऑयल है, और दूध है, और पपीता है, और केले हैं। ये सब जो फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स, और ये जो मैं चूर्ण बना बता रही हूँ आप लोगों को,
तो ये आप लोगों को अवश्य अपनी डाइट में शामिल करना ही करना है। आप अगर नहीं भी कर पाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, आर्थिक तंगी, तो लेकिन बच्चों पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि ये उनकी उम्र, जब बाद में वो बड़े हो जाएँगे फिर आप उनको कुछ भी खिलाती रहना, कुछ असर नहीं होने वाला। एक बार जो चीज़ बिगड़ जाती है, उसको सँभलने में बहुत टाइम लगता है और मेरी समझ से तो सँभलती ही नहीं है। कहते नहीं हैं, देर से दुर्घटना से देर भली, कहते नहीं है? तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, आपको अपने बच्चे की सेहत का ध्यान अच्छी तरीके से करना है। फिर देखिए आप, आपकी आँखें बिल्कुल सही रहेंगी, बच्चों की आँखें सही रहेंगी, और जो आपके यदि चश्मा लग भी गया है तो इस चूर्ण के सेवन करने से उस चश्मे का नंबर भी कम हो जाता है। आई होप आप लोग मेरी जानकारी को समझ गए होंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।